हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तमाम बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सीटेट दिसंबर का फॉर्म कब तक आएगा। उनके बारे में अपडेट लेकर के आए हैं और यहाँ पर सीटेट में क्या बदलाव होने वाला है, कौन सा नया एग्जाम जुड़ने वाला है, एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कन्फ्यूजन को दूर करते हुए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सीटेट दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो सीटेट दिसंबर जो है वो अक्टूबर तक आने की संभावना है, यानी कि अक्टूबर के किसी भी सप्ताह में जारी हो सकता है इसका नोटिफिकेशन। अब बाकी जो है एग्जाम इसका दिसंबर जनवरी में हो सकता है, लास्ट दिसंबर और जनवरी के बीच में हो सकता है, वैसे जनवरी में होने की संभावना प्रबल है। ठीक है, अभी फॉर्म कब तक आएंगे इसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि अक्टूबर तक फॉर्म आ जाएंगे आपके, मतलब नवंबर से पहले 100% फॉर्म आ जाएगा और तकरीबन नवंबर लास्ट तक फॉर्म एडिट जो भी एडिट के लिए आता है सब कुछ हो जाएगा। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न जो सीटेट का इसके पहले का है वो अगर आप देखेंगे परीक्षा पैटर्न तो वो लगभग सही है, आपका सब कुछ सही है, उसमें बदलाव करने की कोई संभावना नहीं। लेकिन सिलेबस को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा मैटर चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग इस पे जो है मतलब कुछ किसी को ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि मतलब क्या इस पे, क्योंकि मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं भी अपना ओपिनियन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोगों से स्पष्ट तरीके पता किए जो कि सीटेट के वहाँ पर अधिकारी कार्य करते हैं, उनसे यहाँ पर बात करने के बाद पता चला है कि वो लोग ने एक बात बताई कि देखिए सीटेट के पैटर्न में बदलाव की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सीटेट का जो जिस सिलेबस पर एग्जाम करवाता है वो थोड़ा मतलब ईजिली सिलेबस नहीं है कि आसानी से क्रैक किए जा सकते, क्योंकि देखिए वो एक इस तरीके का सिलेबस है कि अगर आप मतलब कि अगर दिमाग का यूज कम करेंगे तो उसमें आपको मतलब 100% रटने के ऊपर सिलेक्शन नहीं मिल सकता, तो वो आप वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की बातें हैं। तो हालांकि एग्जाम पैटर्न को लेकर के एक कमेटी गठित की गई है सीटेट में। अब वो कमेटी अगर अपना रिपोर्ट लगा देती है कि जो सिलेबस है उसमें चेंज की कोई जरूरत नहीं, वैसे संभावना 0% चेंज की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कमेटी का रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर तक नवंबर तक लग जाएगा, तो वो आपका 100% है कि उन्होंने सिलेबस को लेकर के कोई विचार करने की ज़्यादा जरूर दिक्कतें नहीं हुई हैं। हालांकि अब वो अगर चेंज भी होगा, मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा एडिशनल पार्ट जो जीएस का है वो जुड़ सकता है उसमें, मतलब बाकी चीज़ें आपकी जो भी मतलब देखिए आपका जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वो सिलेबस आपके 100% रहने वाले हैं, उन्हीं में कहीं अगर आपका थोड़ा इधर उधर हुआ तो जीएस से लेकर के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है और बाकी वैसे कुछ जुड़ने की संभावना बहुत कम है। तो आप लोग जो पुराना पैटर्न है उसी पर तैयारी करिए, 100% से श्योर है कि वही जुड़ जाएगा, और अगर नया कुछ जुड़ेगा तो वो नया सबके लिए रहेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। और रही बात जो 0% उम्मीद है कि नया सिलेबस कोई जुड़ेगा, अगर कुछ होता है तो सिलेबस में केवल जीएस जोड़ा जा सकता है 10-15 नंबर का, और इधर से नंबर उनके कम किए जाएंगे, यानी 150 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो जो समय होगा वो जीएस का जुड़ सकता है, ऐसी एक संभावना जताई उन्होंने, जिसके संभावना उनके हिसाब से 10-12% थी। ठीक है, अभी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बीएड के लिए जो एक नई अपडेट है ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो उनके कार्यकारी अधिकारी थे सबसे पूछने पर उन्होंने बोला कि एक हम लोग नई पात्रता परीक्षा, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पे, जैसे कि आप जब केबीएस की वैकेंसी आती थी, अब जैसे बिहार के तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ एस्टेट की परीक्षा हो रही है, सीनियर सेकेंडरी से जो मतलब सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके लिए वहाँ पर एक परीक्षा होती है एस्टेट की। तो उसी के आधार पर, यानी कि आधार पर नहीं कहा जा सकता, यानी ये कि तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है, यानी उसके उसी के हिसाब से एक प्रकार की परीक्षा पात्र जो 9-10 के कैंडिडेट, 11-12 के कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो यानी बीएड के कैंडिडेट को यहाँ पर जो 6 से लेकर के 12 तक को केवल सीटेट अपर क्वालिफाई कराने के बाद पढ़ा दिया करते थे, अब यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। दिक्कतें ऐसी हैं कि 6 to 8 के लिए जो सीटेट सेकंड होता था वही केबीएस में टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां आती थी उसके द्वारा वो अपीयर कर देते थे वही फॉर्म लगा करके, यानी कि 6 to 8 की जो उनकी मार्कशीट होती है उससे वो केबीएस का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सीटेट इस बार बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, 9-10 के लिए एक नया पैटर्न जोड़ना चाहता है और साथ ही में 11-12 के लिए भी पैटर्न जोड़ना चाहता है। देखिए वैसे इसकी आवश्यकता विशेष नहीं है, हालांकि इस पे जो है अभी 100% मोहर नहीं लगा, लेकिन संभावना इस चीज़ की ज़्यादा है, मतलब कि सीटेट में सिलेबस को बदलने से अपेक्षा जो है यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट को 9-10 के लिए एक नया कोर्स निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये जुलाई सीटेट में ही होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, तो उम्मीद है कि दिसंबर सीटेट में हो सकता है। लेकिन मैं भी इसकी पूरी गारंटी जो भी जितने भी संस्थान इस पे बारे में बता रहे हैं तो उनको भी पूरी गारंटी नहीं है, किसी को भी पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि सीटेट की कई सारी कमेटी अगर कुछ बदलाव करना होता है तो एनसीटी के बाद से ही सीबीएसई बदलाव कर सकता है। हालांकि जो 9-10 के लिए है उसमें एनसीटी रोक नहीं लगाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पर 6 to 8 सीटेट क्वालिफाई हैं वो लोग जो है 9-10 11-12 के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, अब उनको एक सीटेट और देना पड़ जाएगा, ये इसका यहाँ पर दिक्कतें थोड़ा सा होंगी, यानी पेपर
सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ आ जाएगा, ऐसा वहाँ पर हो सकता है कि मतलब हो नहीं सकता, इसकी संभावना ज़्यादा है। मैं आपको ये बता देना चाहूँ, सिलेबस में बदलाव की संभावना बहुत कम है, लेकिन इस चीज़ में बदलाव की संभावना 100% में आपकी मैं 70% बता देना चाहता हूँ कि बदलाव की संभावना है। केवल 1-2 कमेटी जैसे ही इस पर मोहर लगा देंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें किस आधार पर बनाया जाएगा सिलेबस, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर इस तरीके का बदलाव करना होगा तो इसी महीने के बाद, माने अक्टूबर में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फॉर्म आने से पहले ही। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फॉर्म एग्जाम में भी देरी होगी, यानी तब लास्ट जनवरी के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जनवरी के लास्ट में ही जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है। फिर जो सिलेबस भी जारी करेंगे उस आधार पर पढ़ाई भी बच्चों को करनी पड़ती है। अभी जो प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं इसके बारे में बता दूं। देखिए, प्रश्न का प्राइमरी सीटेट के लिए अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी के लिए आपको थोड़ा अच्छी तरीके से आप बुक्स से पढ़ाई करिए तो ठीक है। बाकी कोचिंग वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इसमें कोचिंग वालों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आप जीरो लेवल से कोचिंग पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से यूट्यूब से लेकर के और जो है बुक की तैयारी से पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो। लेकिन जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर थोड़ा आपका बेस मजबूत करने की वो लोग कोशिश करते हैं। ऐसी बातें नहीं है कि हर कोचिंग गलत तरीके, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहाँ पर बात नहीं, सीटेट को लेकर के थोड़ा सा कई कोचिंग संस्थान है जो आपको पैटर्न समझाते हैं, क्योंकि वो समझने की बेस्ड पर है, ठीक है। तो उसमें दिमाग आपका ज्यादा लगाना है, क्योंकि 20% कोचिंग देगा, 80% आपको लेना है। तो यहां पर मैं सजेशन करूंगा किताब और जो 1 to 5 के लिए है कि बुक्स आप ले सकते हैं, साथ में सबसे ज्यादा जरूरी जिसमें से 50% आपका कार्य होगा वो होगा 1 to 5 सीटेड, मतलब कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करके। तो अब तक का जितना प्रीवियस ईयर है अगर आप वो उठा लेंगे तो आप समझ लीजिए तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन आपको उसी प्रीवियस ईयर में से घूमते टहरते मिलते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसपे पैटर्न तो सेम होता है, बस क्या करता है सीटेट आधार बदल देता है, यानी विकल्प चेंज करके थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, जो कि आप लोग मतलब जैसे कि अभी रास्ता एक ही है, बस उसमें जाने का तरीका अलग कर देता है, ठीक है। तो बाकी यही चीजें हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए और 100% श्योर है। अभी 1 to 5 के लिए तो कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं, 1 to 5 में आप लोग जो पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से पढ़िए। और उसके लिए, और 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में आप 100% जो है जितने भी कैंडिडेट जो शिक्षा ये क्या बोलते हैं साइंस के कैंडिडेट हैं, इनको 15 नंबर जो साइंस आती है वो 100% है। 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, वहाँ से फंस जाएगा। नहीं तो किसी भी एनसीईआरटी जो कि चाहे वो सार संग्रह की हो या फिर कोई एनसीईआरटी की अच्छी तरीके से बुक हो, वहाँ से वो फंसा देंगे। बाकी मैथ के लिए तो मैं कुछ कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ आपको लगाना पड़ेगा। बाकी पैडागॉजी स्पेशल है, वो आप अपने हिसाब से जो जैसे ही आपको समझ आया है जिस कोचिंग संस्थान से, या फिर स्वयं करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये ऐसा जितने लोग भी बोल देते हैं किताबों से सब कुछ होता है, देखिए सीटेट समझना पड़ता है, इसलिए आपको टीचरों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि आप स्वयं सब चीज में पारंगत हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात अलग होती है, लेकिन सीटेट और ये जो बुद्धि वाली चीजें हैं उसमें यूपीएससी जैसी चीजें जो सीटेट की तरह एग्जाम बनाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा टीचरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हो सकता है तो आप थोड़ा बहुत चाहे यूट्यूब के सहारे से या फिर किसी कोचिंग संस्थान से एप्लीकेशन के सहायता से आप अपने हिसाब से वो कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि यूट्यूब भी अच्छा प्रशिक्षण दे रहा है। तो वहां पर अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि एक बार आपको बेस समझना पड़ेगा। अब जो सब चीज एनसीईआरटी नहीं करवा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी पर लोग बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ पर बताते हैं वो लोग 1-2 बार सीटेट दिए रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि सीटेट में मेन चीज़ है एनसीईआरटी नहीं है, मेन चीज़ आप समझ कितना पाते हैं वो है। इसलिए आप थोड़ा अपने हिसाब से देखिए, ज़्यादा एक्सपर्ट लगाए, जो जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर कामयाबी कर सकते हैं। हालांकि देखिए समझने की जरूरत है, इसलिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग हो या फिर बुक से हो। अगर आपको बुक से समझ आ रहा है तो आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा आप चाहे यूट्यूब के सहारे से तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि किस हिसाब से होता है इसमें, चाहे वो सकारात्मक नकारात्मक की जो चीज़ें होती है सीटेट में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फाइनली ये अपडेट है, अभी फॉर्म इसका जो आएगा उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी गाइस। लेकिन बीएड वालों के लिए 9-10 का आ रहा है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।